सो हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम जो है एचपी पुलिस जीके के लिए जो है टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हम करने वाले हैं। और आपका जो जीके का सेक्शन है एचपी पुलिस में, जो आपका 16 मार्क्स का होता है, तो फ्रेंड्स वहाँ पे जो है आपको यही क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार जो है यहीं से जो है क्वेश्चंस बनते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप जो है हमारे चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो है आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं और प्लेलिस्ट हैं उनको भी आप जाकर जो है ज़रूर देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं आपको। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स आज हम जो है भूगोल से जो है जो टोटल जीके के क्वेश्चन जो है एचपी पुलिस एग्जाम में बनते हैं उनको जो आप आज हम करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जो है थोड़ा भी स्किप ना करें। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो है सभी एग्जाम जो होते हैं आपके उनमें जो है आए हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ही आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। भौगोलिक मानचित्र में जो है नदियों को किस रंग से जो है दर्शाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीले रंग से। ठीक है, मानचित्र जो आपका होता है उसमें जो है भौगोलिक मानचित्र में नदियाँ होती हैं उनको जो है नीले रंग से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूनानी एस्ट्रोनॉमर क्लॉडियस टॉलेमी ने किस शताब्दी में जो है यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसकी परिक्रमा करती है? तो इसका हो जाएगा 140 एडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं शताब्दी में जो है सौरमंडल के सूर्य केंद्रित हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत के प्रतिपादक निकोलस कॉपरनिकस, ठीक है, जिन्होंने जो है सौरमंडल की जो है खोज की थी, दो वो थे निकोलस। ठीक है, कॉपरनिकस किस देश के निवासी थे? तो वो थे पोलैंड के निवासी। ठीक है, तो उनका जो जन्म है वो 1473 से 1573। ठीक है, तो इनमें जो उनकी जीवन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसुला प्रायद्वीप क्या है? ऐसी भूमि जो तीनों ओर से जो है जल से घिरी रहती है, प्रायद्वीप पेनिसुला कहलाती है। उदाहरण में जो है भारतीय प्रायद्वीप यानी कि इंडियन पेनिसुला। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो है भूगोल से भी आपको जो है 2 क्वेश्चन जो है लिमिटेड जो है पूछे जाते हैं एचपी पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपके हम जो है टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंटूर्स रिप्रेजेंट प्लेसेस हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इग्लू क्या है? बर्फ के बने हुए घरों को जो है इग्लू कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एचपी सब इंस्पेक्टर में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान वायुमंडलीय दबाव वाले स्थानों से गुजरने वाली मानचित्र पर खींचे जाने वाली रेखाएं हैं, तो वह है आइसोबार। ठीक है, वायुमंडल दबाव। ठीक है, तो वायुमंडल दबाव है। ठीक है, तो इससे आपको जो है आइसोबार यानी कि बार जो है जो दबाव का जो है वो यूनिट होता है। ठीक है, इससे जो आपको याद रखना है ऐसे। ठीक है, तो आइसोबार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसा और ब्यूट किस अभिकर्ता के कार्य से बनते हैं? तो वह है वायु। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन जो है सभी जो है इनको जो है आपको रट लेना है, याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अधिकतर ग्रामीण बस्तियों किस प्रतिरूप पर हैं? तो वह है अर्ध सगुज। आइसोहाइट्स काल्पनिक रेखाएं मानचित्र पर क्या दर्शाती हैं? तो वो दर्शाती हैं समान वर्षा वाले स्थान। ठीक है, आपको जो है अपने कमेंट बॉक्स में जो है आपको जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी होती है क्या? होती है इकोलॉजी, तो होती है जीव तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंध के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा मृदा क्षरण यानी कि अपरदन होता है वो अधिक होता है जब जब अधिक वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? वो है जाइंट पांडा। ये आपको जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंगलों का नाश, शहरीकरण तथा बढ़ता हुआ प्रदूषण सभी का कारण है, वो है जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, उथली झीलों में जो है अधिक मात्रा में जो है कार्बनिक उत्पाद होते हैं, कहलाते हैं, वो कहलाती हैं सुपोषी यानी कि इटोट्रॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण नियोजन जो है संगठन NWRI नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछली शताब्दी में जो है विश्व के तापमान में जो है औसतन कितने डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है? वो है 1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल फटना यानी कि क्लाउड बर्स्ट क्या है? एकाएक बहुत ज़्यादा बारिश का होना जिससे पहाड़ों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आपको जो है इसका याद रखना है कि बादल फटना जो है क्या कहलाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बारिश का होना जिससे जो है पहाड़ों पर जो है बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व में जो है सबसे अधिक चीते किस देश में है? तो वह है नामीबिया। ठीक है, इसको भी आपको जरूर याद रखना है। विश्व में जो है सबसे अधिक चीते नामीबिया देश में है। ठीक है, डोडो नामक पक्षी जो अब लुप्त हो गया है किस देश का निवासी था? ठीक है, तो वो था मैरोटियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को किससे खतरा है? तो है
प्राकृतिक निवास स्थान या जीवों और वनस्पतियों के खत्म होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्लाइंग बॉक्स के नाम से जाना जाने वाला प्राणी है तो है बैट यानी कि चमगादड़। ये आपको एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के 2010 के एग्जाम में पूछा गया था। फ्लाइंग फॉक्स जो है चमगादड़ के नाम से जाना जाने वाला प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण से जुड़े क्योटो प्रोटोकॉल पर जो है किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए तो वह थे यूएसए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या होता है, सबको पता होगा। इस क्वेश्चन को आप जो है बिल्कुल याद रख लें, ठीक है, रट लें, तो इससे क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चीनी वैज्ञानिकों द्वारा जो है हाल ही में खोजी गई हिमालयानुस नामक नई प्रजाति किसकी है तो वह है सांप की। नेक्स्ट क्वेश्चन धान के खेतों में जो है कौन सी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होती है तो वह है मीथेन। मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आपका चाहे एचपी फॉरेस्ट गार्ड का कोई भी एचपी का जो है एग्जाम हो, ठीक है, आप इन क्वेश्चन को जो है जरूर करें। धान के खेतों में कौन सी तो वो थी मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंगुइन क्या है। पेंगुइन क्या है, पक्षी है। हाल ही में 2011 जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन कहाँ हुआ था, वो था कानकुन में। नेक्स्ट क्वेश्चन COP21 सम्मेलन 2015 कहाँ पर हुआ था, वो था पेरिस में। बाबा सीवाल किससे जुड़े थे तो वो जुड़े थे पर्यावरण से। विच कंट्रीज हैव सेट अपार्ट डे फॉर कम्युनिटी ट्री प्लांटिंग एनुअली तो वो थे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। द वार्सो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन तो वो था नवंबर 2013 में। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण फ्रेंडली होते हैं, इसको आप जरूर याद रखें, इको मार्क, ठीक है। किस भारतीय उत्पादों को जो है प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र प्रारूप सम्मेलन दिसंबर 2014 जो है आयोजित हुआ तो वह था लीमा में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस, CO2, मीथेन, CFC, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी हैं, CO2 मीथेन भी है और CFC भी है, तो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। विच फैक्टर इज कंसिडर्ड मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग तो वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग जो है किसके कारण होती है, वो होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, ठीक है। द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीज ड्यू टू द राइजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है इंक्रीज जाती है, ठीक है। इसको भी आपको जरूर याद रखना है और ग्लोबल वार्मिंग से आपको जो है जरूर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। इन कमिंग ईयर स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर विल कमिंग मोर कॉमन ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। सभी को पता होगा जो ओजोन लेयर है, ठीक है, तो उसके बारे में सभी को जो पता होगा इसके बारे में आपको जो है जरूर पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स जेन्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज आर स्टोर्ड इन तो है जीन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेली धूमकेतु कॉमेट कितने वर्ष बाद जो है पुणे दिखाई देता है तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा 76 वर्ष बाद। इसको आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग बैंग थ्योरी बेल्जियम के किस खगोलीय से संबंधित है तो है जॉर्ज लामा तेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑफिसस जिसका चिन्ह एक सांप धारक व्यक्ति है क्या है, वो है तारामंडल या तारा समूह यानी कि कंसलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का सबसे चमकीला तारा कौन सा है तो वह है साइरस डॉग स्टार। इसको आप जो जरूर याद रखना है, ठीक है। वह सिद्धांत जिसके अनुसार ब्रह्मांड और उसके नक्षत्रों ग्रहों का सृजन क्रिएशन एक भयंकर विस्फोट से हुआ किस नाम से जाना जाता है तो वह है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। आपको जो इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगोलीय दूरी यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को नापने की इकाई क्या है तो वह है लाइट ईयर, ठीक है, जरूर आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रिगेस्ट ब्राइटेस्ट जो चमकीला ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स तो वह क्यूसार, ठीक है, इसको आपको जरूर याद रखना है। यूनिवर्स में पूछा गया है, नौ की सौरमंडल में आपको पूछा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैंड ऑफ हाउ मेनी कंस्टेलेशंस कंस्टिट्यूट द जोडेक तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टर्म इज यूज्ड फॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइट ईयर, और लाइट ईयर किसका जो यूनिट है वो है डिस्टेंस का। ये भी आपको जरूर याद रखना है और ये एचपी पुलिस एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को जो है अंतरिक्ष में आसमान का रंग जो है कैसा दिखाई देता है तो वह है काला, ठीक है। टूटते तारे क्या होते हैं, वो होते हैं उल्काएं, ठीक है। जब आप जो है मन्नत मांगते हैं जब कोई तारा वगैरह टूटता है, ठीक है, तो वो उल्काएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य एक क्या है, वह है तारा, ठीक है, स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या तारामंडल तो तारामंडल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शनि के चंद्रमाओं में जो है सबसे बड़ा कौन सा है तो है टाइटन। सूर्य ग्रहण कब होता है, ठीक है, अमावस्या के दिन, ठीक है। और सूर्य ग्रहण कैसे होता है ये भी आपको जो है जरूर याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा की कलाएं फेज और मून बनने का कारण क्या है तो वह चंद्रमा का परिभ्रमण यानी कि रोटेशन, ठीक है।
एक उल्कापिंड यानी कि मेटेओर क्या है? भारी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने वाला पदार्थ टुकड़ा जो वायुमंडल से घर्षण कर जल उठता है। ठीक है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है, और सबसे चमकीला ग्रह भी यही है। ठीक है। चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का। ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र जो है उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध, मरकरी। ठीक है। इसको आपको जरूर याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है। चंद्रमा पर मानव ने प्रथम कदम कब रखा था? तो वो रखा था 1969 में। ठीक है। इसको आपको जरूर याद रखना है। सौर मंडल में जो है हाल में खोजे गए सबसे भारी क्षुद्र ग्रह को नाम दिया गया, तो है इसका आंसर राइट हो जाएगा सेडना। ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कितना है? 1/6। ठीक है। तो विच इज द लार्जेस्ट अमंग ड्रॉप प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम डिस्कवर्ड इन 2005? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? वो है बृहस्पति के। इसको भी आपको जरूर याद रखना है। पोलैंड के किस खगोल ने यह सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी सूर्य के जो है चारों ओर परिक्रमा करती है? तो वह है निकोलस कोपरनिक्स। ठीक है। निकोलस कोपरनिक्स जो है सौरमंडल के जो है खोज करता है। ठीक है। जो 4538 विनी आनंद एक लघु ग्रह का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो वह है विश्वनाथ आनंद। ठीक है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे समीप है? तो वह है विनस यानी कि शुक्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूमता है? तो वह बृहस्पति। बृहस्पति सिर्फ 9.8 घंटों में। ठीक है। रेड प्लेनेट यानी कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो वह है मंगल ग्रह। ठीक है। चंद्रमा पर दिन और रात कितने समय के होते हैं? वो होते हैं 14 दिन का दिन और 14 दिन की रात। ठीक है। चंद्रमा पर, इसको आपको जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट? तो जुपिटर जो है, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा प्लेनेट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेनेट्स मरकरी, बुध और विनस हैव नो सैटेलाइट्स? इसको आपको जरूर याद रखना है, इसके जो सैटेलाइट्स नहीं है। ठीक है। मरकरी और विनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेनेट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन? तो सूर्य से जो है सबसे दूरी पर कौन सा है? वो है नेपच्यून, वरुण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में जो है कौन सा ग्रह सबसे छोटा है? सूर्य के सबसे निकट है और सूर्य के सबसे तेज से गति की परिक्रमा करता है, 88 दिन करता है, तो बुध जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे धीमी गति से घूमता है? सबसे तेज तो हो गया मरकरी। ठीक है। और सबसे धीरे कौन सा घूमता है? वो है शुक्र, यानी कि एक वर्ष में 225 दिन। ठीक है। सूर्य की परिक्रमा है और एक दिन इज इक्वल टू 257 दिन अपनी दूरी पर जो है चक्कर लगाना। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो वे मंगल और बृहस्पति। ठीक है। मार्स और जुपिटर, आपको जो है इसका राइट आंसर याद रखना है। द थिन हाइड्रोजन लेयर अबव द विजिबल सरफेस ऑफ द सन इज नॉन क्रोमोस्फियर। ठीक है। तो जो थिन हाइड्रोजन लेयर होती है अबव द विजिबल सरफेस ऑफ द सन, तो होती है क्रोमोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमेट क्या है? कॉमेट जो है धूमकेतु साधारणतः पुच्छल तारे होते हैं जो गैस से बने होते हैं। सूर्य के निकट पहुंचने पर जो है इनकी पूंछ का निर्माण होता है। चंद्रग्रहण कब होता है? लूनार एक्सपिक, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ठीक है। जो पृथ्वी है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो क्या होता जाए, तो पृथ्वी की परछाई जो है चंद्रमा पर पड़ती है, तो इसके कारण जो है चंद्रग्रहण होता है, यानी कि लूनार एक्लिप्स। ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है। तो इसका जो आपको 8 मिनट जो है अप्रॉक्स जो है याद रखना है, कई बार 8 मिनट जो है अप्रॉक्स भी पूछा होता है। ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एवं चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर किस बल के कारण चक्कर लगाते हैं? तो वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्रीय बल। ठीक है। इसको आपको जरूर याद रखना है। बुध, शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो वह है चंद्रमा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संगमरमर यानी कि जो मार्बल होता है, कोयला, ग्रेनाइट, स्लेट, कौन सा कार्बनिक चट्टान है? वो है कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी है ऑब्लेट स्फेराइड। ठीक है। पृथ्वी की जो शेप है वो है ऑब्लेट स्फेराइड, इसको आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4.6 अरब वर्ष, इसको आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरने वाले आकाशीय पिंड को जो है जो वायुमंडल में घर्षण के कारण चमकते हुए जो है प्रतीत होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो है मेटेरॉइड्स। ठीक है। उल्का पिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर भूमि और समुद्र के क्षेत्रफल के बीच लगभग क्या अनुपात है? तो वह भूमि का जो है 29 और समुद्र का 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय वृद्धि की लंबाई यानी कि सर्कमफ्रेंस लगभग कितने हजार मील है? वो है 40,075 किलोमीटर। अक्षांश, लैटिट्यूड पर एक
डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 111 किलोमीटर। और जिसने पिछली बार एचपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया होगा उसको ये क्वेश्चन पता होगा। और देखिए यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा गया है आपको, ठीक है। तो मैं तभी बोलता हूँ आप जो है यहाँ से क्वेश्चन जो मैं करवाता हूँ उनको क्वेश्चन को जो आप जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्निशियस रॉक, आग्नेय चट्टान। द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 23 घंटे 56 मिनट 40.91 सेकेंड। इसको आपको जरूर याद रखना है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिमी से पूर्व की ओर, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी यानी कि जो एक्सिस होती है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है पृथ्वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का व्यास यानी कि जो डायमीटर होता है वो कितना है? 12,739.2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात कैसे बनते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, पृथ्वी का अपनी धुरी एक्सिस पर घूमने के कारण, यानी कि पृथ्वी का जो घूर्णन होता है अपनी एक्सिस के ऊपर, ठीक है। संगमरमर मार्बल किस प्रकार की शैल है? तो है कायांतरित, ठीक है। इसको आपको जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप जो है जरूर याद रख लें, ठीक है। संगमरमर किस प्रकार की शैल है? तो है कायांतरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती की सतह पर जो है लगभग कितने प्रतिशत जल है? तो है 70.8%, ठीक है। इसको आपको जरूर याद रखना है। धरती द्वारा एक वर्ष में जो है सूर्य की परिक्रमा का धरती पर मुख्य प्रभाव क्या होता है? विभिन्न मौसम आते हैं, वो मौसम परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। पृथ्वी के कुल पानी का कितना प्रतिशत लगातार चक्कर में रहता है? तो है 1%। पृथ्वी की ग्रेविटी कितनी है? 9.8, ठीक है। तो ये आज के जो है हमारे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की जीके की वीडियो, जो टॉप 100 क्वेश्चन थे भूगोल से, ठीक है। अभी जो है एक और टॉप 100 क्वेश्चन की जो है मैं सीरीज लाऊंगा, ठीक है। वो भी भूगोल के होंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, ठीक है। यहाँ से आपका जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है जरूर अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। जो भी 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है, वहाँ से आपको ये अटैम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और क्वेश्चन का लेवल कैसा था, और अपनी जो सुझाव है वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी आप जो है यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो है हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक है उसको भी आप जो है वहाँ से ज्वाइन करें, ठीक है। तभी जो आप इसका PDF जो है प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।